वीडियो में हम बात करेंगे क्यूबो के 10 एम्पियर्स के स्मार्ट प्लग के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने इस प्लग की करी थी अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ डिस्कस किए थे इसके डिटेल्ड फीचर्स। हेलो एवरीवन, दिस इज मी रिद्धिमा ग्रोवर, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। आज की वीडियो में हम इसका करेंगे डिटेल्ड सेटअप सो दैट हम अपने घर को स्मार्टर बना सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि आपको पता है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इससे मिलती है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन। इस स्मार्ट प्लग का सेटअप करने से पहले हमें सबसे पहले एक मोबाइल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो मोबाइल एप्लीकेशन, अभी हम चलते हैं फ़ोन स्क्रीन पर। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हम लोगों के पास बॉक्स में एक यहाँ पर एक बारकोड दे रखा है, जिसको स्कैन करके हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें इसके साथ एक अंदर कार्ड मिला है, जिससे हम उसके साथ भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं स्कैन करके। तो अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और इसको करते हैं डाउनलोड। इसको सबसे पहले मैंने स्कैन किया है। स्कैन करते ही यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन हो रही है जो कि क्यूबो की एप्लीकेशन है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। और ओपन करने के साथ जो ये स्क्रीन खुल रही है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपको जो प्लग है उसको पहले पावर प्लग कर लेना है, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर कर चुकी हूँ। अब वापस से चलते हैं फ़ोन स्क्रीन पर। फ़ोन स्क्रीन के अंदर यहाँ पर इसके बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जो कि इसके डिवाइसेस आते हैं। क्यूबो के अंदर काफ़ी सारे कैमराज एंड स्मार्ट बल्ब एंड एक्सेट्रा बहुत सारे आते हैं। यहाँ पर एक स्मार्ट प्लग है 10 एम्पियर्स का। स्मार्ट प्लग जो आता है वो 16 एम्पियर्स में भी आता है एंड 10 एम्पियर्स में भी आता है। जो पावर वाला होता है वो 16 एम्पियर्स होता है। अभी हमारे पास 10 एम्पियर्स का है, तो मैं इसमें स्मार्ट प्लग 10 एम्पियर्स को सिलेक्ट करूँगी। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगी वो पूछ रहा है, इज़ द प्लग ब्लिंकिंग रैपिडली। जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ पे प्रॉपरली ब्लिंक कर रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगी येस। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगी ये सर्च करेगा कोई भी स्मार्ट प्लग डिवाइस मेरे आसपास जो भी होगा। यहाँ पर दिख रहा है स्मार्ट प्लग वाईफाई 10 एम्पियर्स। मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगी वो कह रहा है कि आप इसका लिविंग स्पेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कहाँ पर इसको करना है, या ओन नेम दे सकते हैं, बेडरूम, बाथरूम एक्सेट्रा कुछ भी दे सकते हैं, और नाम भी दे सकते हैं और अपनी स्पेस का नाम भी दे सकते हैं। मैं तो लिविंग रूम के साथ, इसका मीटिंग रूम के साथ ही इसको कंटिन्यू कर दूँगी। यहाँ पर मेरे को स्क्रीन पे अपना वाईफाई नेटवर्क का नेम डालना है एंड साथ ही साथ वाईफाई का पासवर्ड डालना है। आपको वही नेम डालना है जो आपके इंटरनेट का नेम है, लेकिन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में डालना है। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बता दूँ, आपका जो इंटरनेट है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही होना चाहिए, जो आपके राउटर की फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि हमारे डुअल बैंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ये कनेक्ट नहीं होगा, आपको 2.4 पे ही अपना फ़ोन भी कनेक्ट करना है एंड वही आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पर भी डालना है। तो मैं फटाफट से डाल देती हूँ। आप मेरे 4G से कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का इंटरनेट है वो मैंने 4G के नाम से डाला हुआ है। तो अब मैं फटाफट से डाल लेती हूँ यहाँ पे पासवर्ड। और कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर नीचे जैसे कि स्पेसिफाइड है कि ये वाला जो स्मार्ट प्लग है, आप इसको विदाउट इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो। आप इसको ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन से। उसके लिए लेकिन आपको ये जो स्मार्ट प्लग के पास ही रहना होगा और शेड्यूलिंग नहीं कर सकते हो आप ब्लूटूथ से, क्योंकि आपको शेड्यूलिंग के लिए इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। तो चलिए अब इसको मैं ब्लूटूथ की जगह अभी मैं इंटरनेट के साथ कंटिन्यू कर लेती हूँ। अब यहाँ पर सारा सेटअप हो रहा है। सेटअप के साथ यहाँ पे ये सारा फीचर्स दिखा रहे हैं कि कैसे ही हम एसी को टर्न ऑन ऑफ कर सकते हैं, गीज़र्स को कर सकते हैं, हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं, और हम किसी भी प्रोडक्ट की जो है किलोवाट्स को जान सकते हैं कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है जब वो चल रहा है स्मार्ट प्लग के थ्रू। यहाँ पे अब आ चुका है कंटिन्यू का ऑप्शन। अब मैं इसको करती हूँ कंटिन्यू। इसका कंप्लीट सेटअप हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। यहाँ पर आ गया है, यू हैव सक्सेसफुली सेटअप क्यूबो स्मार्ट प्लग वाईफाई 10 एम्पियर्स। वांट टू यूज़ क्यूबो स्मार्ट प्लग वाईफाई 10 एम्पियर्स विद एलेक्सा। हम इसको भी अलाउ कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो भी यूज़ करके दिखाऊंगी। तो चलते हैं अलाउ पे। जैसे ही हमने एलेक्सा को अलाउ किया, यहाँ पर हमें अमेज़ॉन को लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया है। अब हम करते हैं साइन इन पर। अगर आपके पास अमेज़ॉन का अकाउंट नहीं है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा अमेज़ॉन लॉगिन हो चुका है। वो पूछ रहा है क्यूबो स्मार्ट होम वुड लाइक टू एक्सेस टू एलेक्सा। मैं इसको अलाउ कर दूंगी, क्योंकि हमें परमिशन देना बहुत ज़रूरी है। विदाउट परमिशन से नहीं होगा। अब हम वापस चलते हैं क्यूबो की एप्लीकेशन पे। यहाँ पर ये अलाउ हो चुका है। अब अलाउ के बाद योर क्यूबो अकाउंट इज लिंक्ड विद एलेक्सा, द स्मार्ट प्लग इज रेडी टू यूज, ट्राई सेइंग टर्न ऑन लाइट। मैं एक बार मेरी जो वॉइस है वो इसको रिकॉर्ड करेगा, जैसे कि एलेक्सा के डिवाइसेस में भी होता है। तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ।
अब कंटिन्यू करने के बाद जैसे कि ये स्मार्ट प्लग है, सो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगी ये ऑन हो गया है, जैसे ही मैं इसको ऑफ करूँगी ये ऑफ हो गया है। जैसे ही ये ऑन ऑफ होता है इसके अंदर ज़रा सी टक की आवाज़ आती है और उसी के साथ हम इसके अंदर कर सकते हैं शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि मैं चाहूँ कि कल सुबह मेरा गीज़र ऑटोमेटिकली चल जाए 8 o'clock, तो मैं इसको शेड्यूल कर सकती हूँ। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि अब हम शेड्यूल में जाएंगे, शेड्यूल में जाते ही अभी कोई शेड्यूल एडेड नहीं है, मुझे ऐड शेड्यूल में जाना है। ऐड शेड्यूल में जाके मुझे उसका नेम देना है, तो मैं नेम दे देती हूँ गीज़र। गीज़र के लिए मुझे करना है मेरे को या एक बाथरूम का या दूसरे बाथरूम का, तो मैं उस हिसाब से भी कर सकती हूँ गीज़र माय रूम या माय बाथरूम, एनीथिंग जो आपको देना हो। उसी के साथ मैं यहाँ पर सेट कर सकती हूँ कि मुझे गीज़र को 7 बजे ऑफ करना है या ऑन करना है, तो मैं कर देती हूँ मुझे पावर ऑन करना है। पावर ऑन में मुझे इसके अंदर टाइम डालना है, जैसे कि मैं डाल दूँ 7 o'clock, मुझे मॉर्निंग में ये गीज़र चलाना है। मैंने 7 बजे इसको ऑन के लिए शेड्यूल कर दिया। अब उसी के साथ वो पूछ रहा है कि आपको इसको बंद भी करना है या आप खुद बंद कर दोगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको बंद करना चाहते हो या आप मैनुअली उसको बंद कर दोगे। तो मैं चाहूँ कि मैं उसको बंद करना चाहती हूँ, हाफ एन आवर के लिए मेरा गीज़र चले एंड ऑटोमेटिकली वो स्विच ऑफ हो जाए। सो उसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड एंड टाइम कर दूंगी। अगर आप उसको मैनुअली करोगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ शेड्यूल करनी है, ऐड एंड टाइम में नहीं जाना है। सो मैं एंड टाइम में जाती हूँ, मेरा 7 o'clock अगर गीज़र चल जाएगा तो मैं चाहती हूँ कि वो 7:30 बंद हो जाए, सो दैट मेरी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी ना होए। सो मैंने ये 7 AM के बाद 7:30 AM पे मैंने इसका एंड टाइम डाल दिया है। यहाँ पर ये पावर ऑन हो रहा है ऊपर की तरफ, नीचे ये पावर ऑफ हो रहा है। उसी के साथ मैं इसमें जाऊँगी अब ऐड शेड्यूल में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा दूं। इसके अंदर एक वीकली रिपीटेशन का भी ऑप्शन है। जैसे कि आप चाहो आप मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाते हो और आपको सुबह 7 बजे अपना गीज़र ऑन चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। मैंने ये वायर इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये मेरे स्टूडियो की लाइट है। जैसे ही मैं पावर ऑफ करूँगी ये लाइट ऑफ हो जाएगी और जैसे ही मैं पावर ऑन करूँगी ये दोबारा से ऑन हो जाएगी। इसी के साथ अब हम चलते हैं शेड्यूलिंग पे। जैसे ही मैं शेड्यूलिंग पे जाऊँगी ऐड शेड्यूल, तो अभी मैं इसको नाम दे देती हूँ, मुझे स्टूडियो की लाइट को ही शेड्यूल करना है। आप कुछ भी इसको शेड्यूल कर सकते हो, अपने गीज़र, रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, एसीज, कुछ भी। तो स्टूडियो का नाम दे दिया, आप इसको बेडरूम दे सकते हो, बाथरूम दे सकते हो, कुछ भी नेम दे सकते हो। सो मैं इसका टाइमिंग सेट कर लेती हूँ 7:13 पे, बिकॉज अभी 7:12 हो रहे हैं। 7:13 पे मेरी जो स्टूडियो की लाइट है वो पावर ऑफ हो जाए। अगर इसी के साथ आप चाहो कोई भी डिवाइस आपका पावर ऑन भी हो जाए या पावर ऑफ भी हो जाए बाद में, तो उसी के साथ आप इसको ऐड एंड टाइम भी कर सकते हो। जैसे हम गीज़र को सेटअप कर सकते हैं कि इतने बजे गीज़र चल जाए और इतने बजे बंद भी हो जाए। अगर आप मैनुअली करना चाहो तो आप सिर्फ एक ही चीज़ को शेड्यूल कर सकते हो। सो इसी के साथ अब हम चलते हैं एंड टाइम में। एंड टाइम के लिए मुझे करना है पावर ऑन। पहले मैंने लाइट ऑफ करनी है, फिर मैंने ऑन करनी है। तो जो मैंने ऑन करनी है वो मैं कर देती हूँ 7:14 पे। यहाँ पर हम सेकंड्स के अंदर शेड्यूलिंग नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मिनट्स के हिसाब से या आवर्स के हिसाब से शेड्यूलिंग कर सकते हैं। 7:13 हमारी शेड्यूलिंग करते करते में ही हो गए, तो इसको मैं फटाफट से 7:14 कर देती हूँ एंड इसको 7:15 कर देती हूँ। उसी के साथ यहाँ पर वीकली रेपिटेशन का ऑप्शन है। इसको हम डेट्स के हिसाब से शेड्यूल नहीं कर सकते। ये छोटा सा एक इसका ड्रॉबैक है जो मुझे पसंद नहीं आई। ये बात होना चाहिए था इसके अंदर साथ में, लेकिन हम इसको वीकली कर सकते हैं। वीकली जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे में आप किसी भी दिन कर सकते हो। जैसे मंडे टू फ्राइडे आपको गीज़र ऑन करना है मॉर्निंग के अंदर, आप ऑफिस जाते हो, सैटरडे संडे आपको नहीं करना है, तो आप इसको उस हिसाब से सेटअप कर सकते हो। तो मैं फटाफट से कर देती हूँ ऐड शेड्यूल। अभी ये ऑल डे के हिसाब से शेड्यूल हो चुका है, क्योंकि मैंने कोई भी डे सेलेक्ट नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली इसने एवरी डे उठा लिया है। सो अब हम वेट करते हैं 7:14 PM की। सो यहाँ पे ये लाइट ऑफ हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 7:14 हुए और यहाँ पे ये लाइट ऑफ हो गई। और अब हम 1 मिनट बाद 7:15 पे ये लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। सो यहाँ पे 1 मिनट बस होने ही वाला है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो 7:15 होते ही ये लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। ऐसे ही आप सारे अप्लाइंसेस के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
सो चलिए, ये तो थी शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग के साथ यहाँ पर एक काउंटडाउन का ऑप्शन आता है। जैसे ही हम काउंटडाउन में जाते हैं, काउंटडाउन में जाके हम इसको सेटअप कर सकते हैं कि आप 15 मिनट्स के लिए चलाना चाहते हो, 10 मिनट्स के लिए चलाना चाहते हो। तो जैसे कि मैं चाहती हूँ, मैं आवर्स में इसको चेंजेस नहीं करना चाहती, मैं इसको 0 आवर्स रखती हूँ और मैं इसको रखती हूँ कि मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ चलाना चाहती हूँ एंड 0 सेकेंड्स के लिए चलाना चाहती हूँ, या मैं सेकेंड्स भी 0 कर देती हूँ, इसको सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए चलाते हैं। 5 सेकेंड्स में चलाते ही मैं स्टार्ट काउंटडाउन करूँगी, ये डिवाइस ऑफ हो जाएगा। सो यहाँ पर ये काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है। 5 4 3 2 1, ये डिवाइस ऑफ हो गया। अब मैं इसको बैक करके मैं इसको दोबारा से स्विच ऑन कर लेती हूँ। सो इस तरीके से आप काउंटडाउन के हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हो। अब मैं एनर्जी कंजम्पशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टूडियो की जो लाइट्स हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं। आप यहाँ पर ये ना बहुत ही अच्छा फीचर है, हमें जनरली ये चीज़ें नहीं पता होती। हमारा जो लाइट्स है इस टाइम पे वो 0.01 किलोवाट्स जो है वो अभी ले रही है, कंज्यूम कर रही है। सो ये एनर्जी कंजम्पशन होती है या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कह सकते हैं। सो ऐसे ही अगर आप एसी चलाओ या कोई भी डिवाइस चलाओ, चार्जर चलाओ फ़ोन का, आप देख सकते हो कि आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि मैं इस प्लग के साथ टेस्ट कर चुकी हूँ। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें पेरेंट्स से डांट पड़ती थी कि चार्जर ऑन है एंड फ़ोन नहीं लगा हुआ तो हमेशा स्विच ऑफ करा करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही चार्जर लगा हुआ था इसके ऊपर और फ़ोन नहीं कनेक्टेड था तो ये 0 पावर कंज्यूम कर रहा था। ऐसा मैंने टेस्ट किया था, तो आप भी करके एक बार देखिएगा एंड हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पर करंट कितना ले रहा है, पावर कितनी ले रही है, वोल्टेज, टोटल इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा का सारा यहाँ पर दे रखा है। उसी के साथ नीचे अगर आप रिपोर्ट चाहो, मंथली कंजम्पशन भी आपको यहाँ पर शो करेगी कि आपके डिवाइसेस ने मंथली कितना ज़्यादा कंज्यूम किया है। सो ये हैं इसके फीचर्स जो कि मैंने आपको डिटेल में सेटअप करके दिखा दिए हैं। उसी के साथ हम चलते हैं ऑटोमेशन के अंदर। ऑटोमेशन के अंदर यहाँ पर आप अलग अलग रूम्स को यहाँ पर सेटअप कर सकते हो, अलग अलग डिवाइसेस आपको यहाँ पर शो करेंगे अगर आपके घर के अंदर अलग अलग डिवाइसेस लगे हुए हैं तो। सो मैनेज स्पेसेस में जाएंगे तो यहाँ पर अभी मेरा सिर्फ एक मीटिंग रूम मैंने सेटअप किया था। अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर अलग अलग रूम्स को सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर मेरा अभी प्लग शो हो रहा है, ऑल में जाएंगे तो सारे डिवाइसेस यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर है इसका होम पेज। होम डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर सिर्फ एक प्लग है जो कि और इसके अंदर खास कुछ है नहीं। अगर आप चाहो तो इसके अंदर जाके यहाँ से ऐड डिवाइसेस कर सकते हो, माय डिवाइसेस, या अगर हम मोड्स में जाएं तो मोड के अंदर आप इसके अंदर नाइट मोड या अवे मोड को सेट कर सकते हो कि आप अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो। उसी के साथ यहाँ पर आप अगर क्यूबो की सपोर्ट में कनेक्ट करना चाहो तो कॉन्टैक्ट अस वाया व्हाट्सएप, जैसे ही आप करोगे तो आपका व्हाट्सएप से क्यूबो सपोर्ट कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा प्रोफाइल है रिद्धिमा ग्रोवर के नाम से, वहाँ पर जाकर मैं इसको मैनेज कर सकती हूँ। मुझे अगर यहाँ से कुछ भी पासवर्ड या कुछ भी चेंज करना हो वो मैं कर सकती हूँ। मैं यहाँ से अकाउंट भी अपना डिलीट कर सकती हूँ और लॉग आउट भी कर सकती हूँ। साथ में यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशंस हैं जो कि अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है। सो ये था क्यूबो के स्मार्ट प्लग का कंप्लीट सेटअप। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड आप ऐसे और कौन कौन से डिवाइसेस की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी या।